दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमें परेशान करता है, जीएस टाइप अगर क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी ऑप्शनल में वो भी, तो उसे डील कैसे करना है। पॉइंट्स सारे जीएस टाइप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपसे फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर क्वेश्चन जीएस में पूछ ले तो भी आपके पास सेम पॉइंट्स हैं, ऑप्शनल में पूछ ले तो भी सेम पॉइंट्स हैं। आपको ट्रेडिशनली क्या चीज़ें एडवाइस की जाती हैं ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए। आंसर राइटिंग करो साल भर, फ्री या पेड। देन थिंकर्स, लोग जैसे थिंकर्स भी जो स्पेशली थिंकर की यूनिट होती है, जैसे पीएसआर में 9-10 है, सोशियो में यूनिट 4 है, ज्योग्राफी में यूनिट 6 है, मॉडल्स 10 है। इस तरह से अलग अलग थिंकर्स हो गए। एंथ्रो में यूनिट नंबर 6 है, ऐसे बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो आप थिंकर्स को डाल दो। फिर केस स्टडीज़ एंड एग्जाम्पल के लिए आपको करंट अफेयर्स करने एंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप कर लेते हो तो PYQs सॉल्व करने हैं या उनके सॉल्यूशन आपको देखने हैं। बट क्या कोई ऐसा तरीका है, मान लो आपसे यही पूछ ले, फार्मर से रिलेटेड कोई इशू पूछ ले या अफर्मेटिव एक्शन पूछ ले, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें करंट अफेयर्स से ही टॉपिक उठाए, PYQs में कुछ है नहीं, थिंकर्स आपके पास है नहीं, बेसिकली ऑप्शनल का आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कशन करूँगा। एक वो ऑप्शनल जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, सोशियोलॉजी, एक वो ऑप्शनल जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन हम सेम डिस्कस करेंगे, अफर्मेटिव एक्शन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, डिस्कस विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या आंसर विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या फिर राइट शॉर्ट नोट विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन अफर्मेटिव एक्शन। सिमिलर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है, एंथ्रो में भी एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पूछ सकता है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शनल में चीज़ें हो सकती हैं। अब वो पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा आपको पता नहीं, या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, या जैसे अभी हमने फार्मर प्रोटेस्ट की बात की, सोशियो में आई थिंक पूछा हुआ भी है इसी साल 2024 में क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए अदर देन ट्रेडिशनल वे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ये आप नोट करो और इस पर मेहनत करो, डेफिनेटली इट विल हेल्प। और ये चीज़ आपको मैं विदाउट थिंकर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सिलेबस का, जो भी ऑप्शनल का सिलेबस है, उसका वन लाइनर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ कि सोशियोलॉजी में मान लो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज है, या फिर किसी यूनिट पे मैंने अगर ब्लॉगिंग में डाला हो तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ब्लॉगिंग में आप, हाँ, यहाँ जाओगे, ब्लॉग में अंडरस्टैंड ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, यहाँ आप जाना, यहाँ सोशियो की एक यूनिट अभी अवेलेबल है। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन, इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी की आपको वन लाइनर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग आप यहीं से करोगे, आपको ये पता होना चाहिए इनइक्वालिटी की मीनिंग क्या है, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, इनकी मीनिंग्स क्या है, पॉवर्टी और डेप्रिवेशन की अलग अलग मीनिंग क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कोई थ्योरी है तो 2 से 3 पॉइंट में आपको पता होनी चाहिए थ्योरी, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मार्क्स की थ्योरी है, ये बेसिकली इकोनॉमी पे बात करते हैं, बट वेबर ने इन्हीं की थ्योरी को एक्सपेंड करके स्टेटस और पावर, सोशियोलॉजिकल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस, ये चीज़ें ऐड कर दी। तो पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए और उसका वन लाइनर एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट अपने ऑप्शनल का, खुद के ऑप्शनल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप, जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें आप यूनिट 1, 2, 3 जो बिल्कुल ही ऑप्शनल स्पेसिफिक यूनिट्स हैं उनको आप छोड़ दोगे, अभी हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। देन एक और चीज़ है कि सिलेबस भी आपको याद होना चाहिए। सिलेबस ऑनलाइनर में तो पता होना चाहिए, कोई आपको पूछे कि एनिमिज्म की मीनिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में ये चीज़ें हैं, राइट। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो हमने बात की थी, अफर्मेटिव एक्शन सोशियोलॉजी से डिस्कस करते हैं। अभी अगर मैं ये कहूँ राइट शॉर्ट नोट विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस कैसे, आप एक पेज में ट्राई करो, एक पेज में अगर आपका सिलेबस प्रिंट हो जाए तो बहुत बढ़िया। इसमें मैंने प्रिंट कर दिया एक पेज में, एंड पेपर 2 का भी। जैसे बड़ा ऑप्शनल है तो 2 पेज लग गए, PSR में सिलेबस रिलेटिवली छोटा है तो आप एक पेज पे ही डाल सकते हो इस तरह से, राइट। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए अपने ऑप्शनल में। हम सिर्फ सिलेबस को यूज़ करके, राइट, हम सिर्फ सिलेबस को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे, ठीक है। पेपर 1 का हम सिलेबस ले लेते हैं, सोशियोलॉजी सिलेबस, राइट। देखो मैंने क्यों कहा कि आप यूनिट 1 और 2 इन जनरल अवॉइड कर दो, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक तो हर बंदा यूनिट 1 में ही सोचता है, दूसरा यूनिट 1 में आपको इतने बढ़िया पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। जैसे अफर्मेटिव एक्शन क्या है, पहले तो इसके आपको मीनिंग बता दूँ। बेसिकली एक जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको वर्ल्ड वाइड रिजर्वेशन नहीं कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन की। अगर किसी के पास कोई नेगेटिव प्रिविलेज के साथ पैदा हुआ है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन लेके, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन लेकर उसको बेस 0 पे, इक्वल लेवल पे ले आओ,
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं। दिस इज बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन। इतना ही आपको आता है, इतना ही मुझे आता है, इतना ही हम सबको आता है। अब यूनिट 1 को हम अवॉइड करते हैं फिलहाल, यूनिट 2 को भी अवॉइड करो, बट जैसे आप चाहो तो, जैसे फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी है, तो मैं ये कह तो सकता ही हूँ कि एक फैक्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है एक फैक्ट है, तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन नेसेसरी है, राइट। बट फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो। कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि मॉडर्निटी है, तो अफर्मेटिव एक्शन आपका एक मॉडर्निटी को दर्शाता है। बट फिर भी हम यूनिट 1, 2 इनफैक्ट 3 को भी अवॉइड करेंगे। 3 में आप अगर कोई पॉइंट चाहो तो मैं कहूँ जैसे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो यहाँ पे रिसर्च मेथड में आता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसके थ्रू आप जान सकते हो, बट फिर भी एक ज़बरदस्ती का मेथड होगा। यूनिट 4 को भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि थिंकर्स, ये तो आप कर ही रहे हो ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ, थिंकर्स में तो आपके पास अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे। मैं आता हूँ बाकी सिलेबस की यूनिट्स पे। पहले आते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिकली ये टॉपिक ही इसी का बाई चांस हो गया। क्या आप इक्वालिटी से रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को? क्या आप इनइक्वालिटी से रिलेट कर सकते हो? इनइक्वालिटी में फॉर एग्जांपल जैसे अभी वेबर की हमने थ्योरी पढ़ी, तो वेबर की थ्योरी में 3 एक्सेस हैं, ठीक है, इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल, तीनों एक्सेस हैं। तो इसके बेस पे वेबर ने स्टार्ट की एक थ्योरी दी, कुछ लोगों ने उसका एप्लीकेशन दिया। वेबर ने कहा कि अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक मिसिंग है तो एक अलग तरह की इनइक्वालिटी होगी, तीनों मिसिंग है तो डीप इनइक्वालिटी हो गई या डेप्रीवेशन की कंडीशन हो गई, जैसे दलित्स इन इंडिया। इस तरह से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो अफर्मेटिव एक्शन आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से ला सकते हो। क्या आप थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से ला सकते हो? फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? फंक्शनल सोसाइटी में जो कुछ है उसका एक फंक्शनल रोल है, किसी रीजन से है। बट एक चीज़ याद रखना, हर पर्सन, फंक्शनलिस्ट थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये चीज़ें हर पर्सन लिखता है। एक ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ आती है। इन दो के अलावा क्या आप सोच सकते हो? मार्क्स और वेबर की थ्योरी पे हमने बात कर ली। क्या हम डायमेंशंस टॉपिक से कोई पॉइंट ला सकते हैं? मैं कहूँ अफर्मेटिव एक्शन, क्या मैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास से ला सकता हूँ? क्लास, ठीक है, क्या मैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यूनिट का ही नाम हो गया। क्या मैं स्टेटस ग्रुप ला सकता हूँ? क्या मैं जेंडर के लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात कर सकता हूँ? क्या एथनिसिटी और रेस के लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात कर सकता हूँ? इफ़ आई कैन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, ये भी हो गया। आपके पास पॉइंट्स कहाँ से आया? मार्क्सिस्ट या वेबेरियन थ्योरी, या फिर आपने इक्वलिटी इनइक्वलिटी से उठा लिया। ऊपर से अगर आप पॉइंट ले रहे तो फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी में से आपने फैक्ट ले लिया था, रिसर्च में आपने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ले लिया था। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। क्या हम सोशल मोबिलिटी से ले सकते हैं? अब वन लाइनर डेफिनेशन क्यों आनी चाहिए? ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम एक इमोबाइल सिस्टम है। बेसिकली अगर आप किसी यहाँ पर पैदा हुए हो तो आप ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। वुमेन कैन मूव आफ्टर मैरिज, तो ये एक इमोबाइल सिस्टम है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो वहीं रहोगे। क्लास सिस्टम क्या है? मोबाइल सिस्टम है। अगर आप अमीर हो तो गरीब हो सकते हो, गरीब हो तो अमीर हो सकते हो, ठीक है। तो क्या आप ओपन एंड क्लोज सिस्टम से बात कर सकते हो अफर्मेटिव एक्शन की? अफर्मेटिव से जो एक्शन है एक क्लोज सिस्टम को ओपन सिस्टम में कन्वर्ट करता है। क्या हम टाइप ऑफ मोबिलिटी में बात कर सकते हैं? यस, अगर आपको पता है तो हम कर सकते हैं। और चलो कोई यूनिट देखते हैं, आपको ये तो यूनिट है ही इसी की। क्या मैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में कोई टॉपिक उठा सकता हूँ? इंडस्ट्रियल कैपिटल सोसाइटी से उठाया जा सकता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क से आप ले सकते हो कि जिनको अफर्मेटिव एक्शन की नीड है, मोस्टली ये पाया गया है, वो फॉर्मल जॉब्स में है ही नहीं, इनफॉर्मल जॉब्स में, तो अफर्मेटिव एक्शन उनका जॉब में एक फॉर्मलाइजेशन करने में हेल्प करता है। अगली यूनिट से ले लेते हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। क्या मैं थ्योरीज ऑफ पावर से ला सकता हूँ? चलो थ्योरीज को हम अभी फिर से छोड़ देते हैं। क्या मैं प्रेशर ग्रुप से ला सकता हूँ अफर्मेटिव एक्शन? पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप हैं इंडिया में, आप रिलेट कर सकते हो। क्या नेशन से ला, अब ज़बरदस्ती रिलेट नहीं करना है, क्या आप सिटीजनशिप से रिलेट करो, इतना नहीं करना है। नेशन से आप कर सकते हो। नेशन क्या है? कल्चरल यूनिट्स हैं बेसिकली, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्या आप सिविल सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो? क्या आप आइडियोलॉजी से रिलेट कर सकते हो? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, बहुत सारी आइडियोलॉजी है। क्या इसकी वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, एजिटेशन देखने को मिलते हैं, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन क्या देखने को मिलता है? राइट, अगर ये सब हाँ है आपका आंसर, तो आप डेफिनेटली अफर्मेटिव एक्शन के लिए अलग अलग नए पॉइंट्स ला रहे हो। इस लेक्चर पे अगर आप अब तक हो तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर की मीनिंग समझ रहे हो, वैल्यू समझ रहे हो, कितनी वैल्यू है एंड कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख सकते हो।
रिलीजन इन सोसाइटी से क्या आप देख सकते हो अफर्मेटिव एक्शन? कुछ रिलीजन हो सकते हैं, कहीं दिख रहा है क्या? रिलीजन इन साइंस नहीं, मैं अवॉइड करूँगा इस यूनिट में। हालांकि रिलीजन बेस पे हम कर सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन, फिर भी मैं अवॉइड करूँगा। सिस्टम ऑफ किनशिप में क्या हम ला सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते। एक टॉपिक जो मुझे दिख रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ है। क्या हम सोशल चेंज में ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हो। सेम वे में आप पेपर 2 में भी ट्राई करना, आपको टॉपिक ज़रूर मिलेंगे। बस वही यूनिट 1, 2, 3 थोड़ा छोड़ देना, इंडोलॉजी और ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, राइट। इस वे में हम उठा सकते हैं, देखो रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर से उठा सकते हैं, यहाँ से विलेज स्टडीज़ एंड आइडिया ऑफ इंडियन विलेज से आप उठा सकते हो। लैंड टेन्योर सिस्टम, कैसे लैंड का डेप्रीवेशन किया गया। अब इनके पास आपके थिंकर्स भी हैं, केस स्टडीज़ भी हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मुझे PSIR में करना है, फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, तो मैं अगेन यूनिट 1 अवॉइड करूँगा, ये मेरा ऑप्शनल नहीं है। आप ये मान के चलना, मुझे पता नहीं मीनिंग एंड अप्रोचेस क्या होती है, कुछ कुछ आइडियाज़ सुना है कि नॉर्मेटिव होती है, बिहेवियरल होती है, ये वो, बट नॉट माई कंफर्ट जोन। क्या हम थ्योरी ऑफ स्टेट से ला सकते हैं? ज़बरदस्ती रिलेट करना है तो बिल्कुल कर लो, बट अवॉइड करो। क्या हम जस्टिस से ला सकते हैं? यस। अगर आपने अफर्मेटिव एक्शन को रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से जस्टिफाई करना है, ठीक है, और भी थ्योरीज ऑफ जस्टिस होंगी डेफिनेटली। कम्यूनिटेरियन क्रिटिक है, अंबेडकर का भी क्रिटिक होगा, लिख सकते हो। क्या इक्वेलिटी से ला सकते हो? इसमें तो है ही, इनफैक्ट सिलेबस में ही लिखा है PSIR में तो, राइट। क्या हम राइट्स से ला सकते हैं? राइट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ राइट होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट में कोई एक आधा पर्सन होगा, इसने डिफाइन किया होगा, थिंकर का नाम होगा, थ्योरी होगी, यहाँ से आप ला सकते हो। क्या हम डेमोक्रेसी से कोई पॉइंट ला सकते हैं? हम डेमोक्रेसी से ला सकते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। अगर अफर्मेटिव एक्शन मिसिंग है तो हम सोसाइटी में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं कर सकते। क्या हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से ला सकते हैं? आइडियोलॉजी टॉपिक से ला ही सकते हैं, सोशियो में भी हमने देखा। हेजेमनी से ला सकते हैं, लेजिटिमेसी से ला सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन एक पर्सन को सोसाइटी में लेजिटिमेट रोल देता है। क्या हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ला सकते हैं? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एक टॉपिक आएगा। गांधीज़म भी, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, फेमिनिज्म से भी रिलेट कर सकते हो। यूनिट 9 एंड 10 फिलहाल थिंकर्स हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। अगला जो मैं ला सकता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। डेफिनेटली ये अफर्मेटिव एक्शन इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल जैसे पूना पैक्ट था, बस उसको आपको कीवर्ड, ये आपके लिए कीवर्ड है, राइट। क्या इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस वगैरह हुए? नहीं, यहाँ से मैं और कुछ नहीं करूँगा। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें दलित पर्सपेक्टिव है, रेडिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। फिर ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्टली प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब भी अफर्मेटिव एक्शन पे मान लो PSIR में सिलेबस में कहीं था, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम या तो सिर्फ इतने ही कंटेंट में रह जाएंगे, या फिर हम ये पेपर 2 पेपर 1 सेक्शन B में चले जाएंगे। ये इश्यूज़ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस पे आप खुद डायमेंशंस ट्राई करना, एंड अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट ले सकते हो। एक 2024 का कोई क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा आपको समझने में आसान हो। सोशियो से उठा लेते हैं। सोशियो में 2024 के क्वेश्चन कितने हैं? 56 होंगे बेसिकली, 28 हिंदी मिला के और कुछ 2 जगह ला के, कुछ उस वजह से नंबर 135 आपको दिख रहा है। इस पे हम बात नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, एक कोई क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ अभी जिस पे मैं आपको आराम से बता सकूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कर सकते हैं, ये थोड़ा दलित मूवमेंट हो गया। चलो ये लेते हैं, असेसमेंट जो मैंने बात की थी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज़ योर असेसमेंट अबाउट रिसेंट फार्मर मूवमेंट इन इंडिया? सोशियोलॉजी कैसे डालेंगे इसमें? सोशियोलॉजी कैसे डालेंगे इसमें, और पॉलिटिकल साइंस कैसे डालेंगे, दोनों में हम बात करते हैं, हम सिलेबस में आते हैं। क्या फार्मर मूवमेंट, मैंने क्यों कहा था यूनिट 1 से हटाना, अवॉइड करना। ज़बरदस्ती अगर आपको करना है रिलेट तो कर लो, अदरवाइज मॉडर्निटी से कर सकते हो, कॉमन सेंस से, बट यूनिट 1 अवॉइड करो। यूनिट 2 भी आप अवॉइड करो, ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या है, पॉजिटिव अवॉइड ही करो, राइट। यूनिट 3 अगेन इसमें अगर आप कुछ करना चाहो तो ठीक है, छोड़ दो। यूनिट 4 से आप कर ही लोगे। अगेन हम यूनिट 5 से आते हैं। क्या फार्मर मूवमेंट इक्वलिटी के लिए है? यस। क्या फार्मर मूवमेंट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट हैं? अभी मैं वेबर के, ये वेबर की थ्योरी है, यहाँ 3 एक्सेस बोल दूँ 1 2 3, तो किसी एक चीज़ में मिसिंग है, इकोनॉमिक एक्सेस में। क्या हायरार्की एक्सक्लूजन के अगेंस्ट है, डेप्रीवेशन के अगेंस्ट है? आपके पास 3-4 डायमेंशन तो यहीं से मिल गई, जबकि फार्मर मूवमेंट पेपर 2 का टॉपिक होना चाहिए कहीं, ठीक है।
यहाँ पे हम स्टेटस ग्रुप से एक पॉइंट ले सकते हैं। फार्मर्स एक स्टेटस ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या हम सोशल मोबिलिटी से लाना चाहेंगे? मैं नहीं लाना चाहूँगा, जबरदस्ती रिलेट करने वाली बात हो गई। क्या हम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से लाना चाहेंगे? डेफिनेटली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क से ला सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं दिख रहा है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज़, थ्योरीज ऑफ पावर में ज़रूर ऐसी कोई थ्योरी होगी जहाँ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं एंड थ्योरी में पावर में आने की ट्राई करते हैं। तो इन तीन में से कोई ना कोई आपको पॉइंट ज़रूर मिलेगा। क्या रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहा होगा वहाँ पे फार्मर मूवमेंट को एस्केलेट करने में? डेफिनेटली रहा होगा, आप लिख सकते हो। क्या आप यहाँ से कोई पॉइंट उठा सकते हो? डेमोक्रेसी डेफिनेटली उठा सकते हैं, सिविल सोसाइटी आइडियोलॉजी उठा सकते हैं। प्रोटेस्ट यहाँ का तो टॉपिक ही है खैर, वो फार्मर मूवमेंट, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, तो इनकी थ्योरीज थिंकर होंगे आपके पास। क्या हम रिलीजन से उठा सकते हैं? अवॉइड करो, रिलेटेड ही टॉपिक नहीं है। क्या हम किनशिप से उठा सकते हैं? किनशिप में देख लेते हैं, फॉर्म ऑफ फैमिली, लीनेज, डिसेंट, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, नो, अवॉइड कर दो तो बेटर है। मतलब ज़बरदस्ती क्यों रिलेट करना, टॉपिक कम थोड़ी है। क्या हम सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी पे उठा सकते हैं? डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी में शायद कुछ मिल जाए, एजेंट ऑफ सोशल चेंज में शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, पेपर 1 में इतने पॉइंट्स हमने ले लिया, काफ़ी पॉइंट्स हो गए पेपर 1 में। पेपर 2 में क्या हम ले सकते हैं? इंडोलॉजी से आप कोई पॉइंट लेना चाहो ले लो। इंडियन नेशनलिज्म में आप पीजेंट मूवमेंट वगैरह आप बताना चाहो बता दो। देन यहाँ से आएगा आपका विलेज स्टडीज़, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, लैंड से रिलेटेड नहीं है फार्मर मूवमेंट। देन कास्ट सिस्टम में छोड़ दो, फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। देन सोशल क्लासेज इन इंडिया, डेफिनेटली एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं ये एक रिवोल्ट है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर का इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, ये कहना है कुछ लीडर्स का। किनशिप हमने छोड़ दिया था, रिलीजन हमने छोड़ दिया था। यूनिट नंबर 25 से देखते हैं, क्या क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट है? डेफिनेटली है। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रिवाइवलिज्म, इलिटरेसी छोड़ दो यहाँ पे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में आप कोई चीज़ मत ही करो तो बेटर है। देन फार्मर मूवमेंट एक टॉपिक ही है, तो यहाँ आपके पास थिंकर वगैरह होंगे ही होंगे। देन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, बेसिकली देखो जो चीज़ें हैं ना वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सिमिलर सी हैं, इसीलिए हमने क्या किया था कि सिलेबस को रीडिफाइन कर दिया था। जैसे कि मान लो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के टॉपिक्स एक साथ कर दिए, तो अब आप एक साथ ही पढ़ोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर PSIR में आ जाता तो हम कुछ पॉइंट्स ला सकते हैं क्या फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड। अगेन मैं यूनिट 1 हटाना चाहूँगा, यूनिट 2 हटाना चाहूँगा। जस्टिस से आप कोई पॉइंट डेफिनेटली ले सकते हो, इक्वलिटी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर ले लोगे एक पॉइंट, राइट्स से भी आप एक ना एक पॉइंट ज़रूर ले लोगे। मीनिंग थ्योरी भी हो सकती है, काइंड ऑफ राइट यहाँ से हो सकता है। डेमोक्रेसी में हो सकता है कि डिफरेंट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में आ सकता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव, आप तीनों में से किसी में भी एक में डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से भी आप एक आधी यूनिट ले सकते हो। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तो खैर मार्क्सिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है, मार्क्सिज्म सोशलिज्म इनसे रिलेटेड है। थिंकर्स को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। देन अगेन यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है यहाँ से आप उठा सकते हो। नीचे कुछ यूनिट देखते हैं जहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ देखो सोशल मूवमेंट, यहाँ तो खैर डायरेक्टली आ ही गया। पार्टी सिस्टम, तो आप बता सकते हो कि सोशल बेस ऑफ पार्टीज़ यहाँ से रिलेटेड है। तो पार्टीज़ अलग अलग जगह पे फार्मर मूवमेंट को कभी सपोर्ट करती हैं, कभी उसके अगेंस्ट होती हैं। कोएलिशन पॉलिटिक्स में पैटर्न अलग हो सकता है, प्रेशर ग्रुप अलग हो सकता है, इसकी वजह से इलेक्टोरल बिहेवियर चेंज हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। देन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेहरूवियन पर्सपेक्टिव या गांधीयन से आप कर सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इससे आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। क्या फेडरलिज्म से कर सकते हो? सेंट्रल स्टेट रिलेशन इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, इस पे आप बात कर सकते हो। देन स्टैट्यूटरी कमीशंस वगैरह, ये तो पॉलिटी टाइप टॉपिक्स हैं। बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, GS टाइप क्वेश्चन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हमें टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक मिल गया है, उसके ऊपर ना हमारे पे थिंकर्स हैं, ना हमारे पे डायमेंशंस हैं, ना हमने उस पर कभी आंसर राइटिंग की, ना उस पर कभी PYQ है, ना ही वो क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज़ में था। बाई चांस ऐसे हो जाए, अदरवाइज़ नहीं था, और ना हमें उसमें कुछ आता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक वो जैसे रिवॉल्यूशन इन परमानेंस पूछ ले, तो ना वो आता है ना उसमें आप कुछ कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आता तो नहीं आता, फिर कुछ नहीं कर सकते आप।
तो वो तो क्वेश्चन छोड़ने को बना है। नेवर टारगेट 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स इन एनी ऑप्शनल, कि इतना मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। ठीक है, आप 350 का भी टारगेट कर रहे हो ना, तो भी आपको 500 नंबर का अटैम्प्ट करने की नीड नहीं है। जब मेरे 175 के ऊपर मार्क्स हैं तो मैंने 250 का अटैम्प्ट नहीं किया था उस पेपर में, राइट। आई होप कि मैं आपको आंसर दे पाया हूँगा। इससे रिलेटेड एक दो वीडियो और हैं। मेंस आंसर बिल्डिंग प्लेलिस्ट में जाना, आई थिंक 300 होगा, 300 में सर्च भी कर रहा था, हाँ। हाउ टू टारगेट 320, ये वाले 2 वीडियोज़ एक बार देखना ऑप्शनल के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है किसी भी रैंडम ऑप्शनल को लेकर मैं डिस्कस करूँ सिर्फ सिलेबस की हेल्प से, चाहे वो मुझे आता हो ऑप्शनल या ना आता हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई ट्राई कि एटलीस्ट एक वीडियो और बनाऊँ, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिए जा सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, 2-3 बार देखना ज़रूर बनता है। एंड इस लेक्चर की हेल्प से आपको कई घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, तो ये लेक्चर हेल्पफुल है।